गुड मॉर्निंग गाइस, अनदर वीक अनदर वीडियो। तो जैसे आपको बोला था कि हर हफ्ते हम एक नई वीडियो लेकर आएंगे, तो आज वी आर बैक अगैन। और आज का जो वीडियो है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्रेडिट रिपोर्ट। अब क्या होता है, हम साउथ एशियंस मोस्टली, हमारी कंट्री में जब हम रहते हैं ना, हमें क्रेडिट रिपोर्ट से कोई लेना देना होता ही नहीं है। मतलब इन मोस्ट ऑफ द केसेस अनटिल वी ग्रो अप हम लोन वगैरह अप्लाई करते हैं, क्योंकि क्या होता है वहाँ कॉन्सेप्ट ना थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ पर अगर आपको कुछ भी कोई बड़ी चीज़ लेनी है ना, सबसे पहले आपके पेरेंट्स उठकर आगे आ जाते हैं। बट इन कैनेडा थिंग्स आर डिफरेंट। यहाँ पर एवरीथिंग इज रिलेटेड टू योर क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट रिपोर्ट। आपको घर लेना है, उसके लिए मॉर्गेज चाहिए, तो आपकी क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए, क्रेडिट रिपोर्ट अच्छी होनी चाहिए। आपको कोई कार लेनी है या और कोई व्हीकल लेना है, तब आपका क्रेडिट स्कोर चेक होगा। इनफैक्ट अगर आपको फोन लाइन भी लेनी है, फोन कनेक्शन लेना है ना, पोस्टपेड कनेक्शन, आपका क्रेडिट स्कोर चेक होना ही होना है। तो इसीलिए यहाँ पर क्रेडिट रिपोर्ट को समझना और ये जानना कि उसको कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के वीडियो का टॉपिक यही है। तो आज फिर हम मिलने वाले हैं मिस्टर विकास शर्मा से, उनसे बात करेंगे अबाउट द क्रेडिट रिपोर्ट, जानेंगे कि क्रेडिट रिपोर्ट है क्या भला, कैसे इसको मेंटेन कर सकते हैं, कैसे इसको बिल्ड कर सकते हैं एंड कैसे इसको इंप्रूव कर सकते हैं। सो लेट्स गो। राइट गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट का फंडा क्या है। सो विकास जी, आप बताइए ये क्रेडिट है क्या भला वैसे? तो क्वेश्चन तो बड़ा आपका लाजवाब है, लेकिन क्रेडिट पे जाने से पहले मैं अपने सभी दर्शकों को ये नवरोज की, नवरात्रों की और जो अभी रोजे शुरू हुए हैं उन सबकी बहुत बहुत बधाई हो। आप अपने परिवार के साथ इन खुशियों को बांटें। और जहाँ तक क्रेडिट की बात है, कोशिश करें कि हम अपना क्रेडिट अच्छा रखें। अच्छा, अब बात आती है कि क्रेडिट रिपोर्ट है क्या। अमित जी, मान लीजिए मैं आपसे $1000 मांग रहा हूँ। अब आपने कहा भाई क्या आन पड़ी हुई, क्या जरूरत है भाई $1000 की, ये मैं यारी दोस्ती की बात कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली पूछते हैं राइट, सब ठीक है भाई। आपने कहा भी नहीं, कुछ इमरजेंसी है, जरूरत है मुझे। अच्छा, अब आपके मन में सवाल उठते हैं कि दूं, दे तो दूं। सबसे पहले आप देखेंगे कि आपका बजट अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसमें आगे लेंडर की कैपेसिटी, ठीक है। दूसरी चीज, क्योंकि लेंडर भी छोटे लेंडर भी होते हैं, बड़े लेंडर्स को। अब दूसरी चीज आप देखेंगे कि कब तक वापस आएंगे पैसे, वो आगे आपकी टर्म लोन की। और आपके दिमाग में एक और बात आएगी कि कब दोगे पैसे। राइट, ठीक है, दोगे तो आप किस टर्म में दो। टर्म मीन्स आप मंथली दोगे, एक शॉर्ट में दोगे, या आप क्वार्टरली दोगे, विद इन 1 ईयर दोगे। अब आपके दिमाग में ये बातें आती हैं, बिल्कुल। और क्या मैं वापस कर पाऊंगा भी कि नहीं कर पाऊंगा, एग्जैक्टली ये भी दिमाग में चीजें आएंगी। ऐसे ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब आपको पैसा उधार देता है, चाहे वो सिक्योर हो चाहे वो अनसिक्योर हो, वो ये चीजें जो अमित के दिमाग में भी चल रही थी जब मैंने पैसे मांगे, वो चीजें, वो इंफॉर्मेशन, वो नॉलेज उनको आपकी क्रेडिट रिपोर्ट से मिलती है। शुरुआत करते हैं कि क्रेडिट रिपोर्ट में होता क्या है। सबसे पहले क्रेडिट रिपोर्ट में आपका नाम, आपके नाम के साथ आपका उपनाम, LIS भी उसके अंदर जुड़ा होता है। तो जैसे आप अपने नाम से जैसे विकास शर्मा है या कोई विकास कुमार शर्मा है। और सेकंड चीज आती है क्रेडिट रिपोर्ट के अंदर कि आपकी रिपोर्ट कब से एस्टैब्लिश हुई, जिस दिन से आपने क्रेडिट अप्लाई किया है और क्रेडिट मिला है आपको। और अगर क्रेडिट डिक्लाइन भी हुआ है, हम इनको ट्रेड लाइन बोलते हैं। जैसे कोई भी आपके पास लोन है, स्टूडेंट लोन है, ऑटो लोन है, वीजा है, क्रेडिट कार्ड है, दीज आर ऑल द ट्रेड लाइंस जो कि क्रेडिट रिपोर्ट का हिस्सा है। आपके एड्रेस की हिस्ट्री होती है कि आपने कब कब एड्रेस चेंज किया, जब जब भी रिपोर्ट हुआ। कौन रिपोर्ट करता है? जब जब आप एड्रेस बैंक में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कुछ अप्लाई करने के लिए चेंज करते हैं, और वो जब क्रेडिट चेक करते हैं तो वो नया आपका एड्रेस वहां पे रिपोर्ट हो जाता है। इसी तरीके से आपकी एम्प्लॉयमेंट भी होती है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जिसमें आपका फोन नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका सोशल इंश्योरेंस नंबर, आपका एड्रेस और आपके सारे नाम और उपनाम, वो एक क्रेडिट रिपोर्ट का पर्सनल इंफॉर्मेशन का हिस्सा होता है। उसके बाद आती है आपकी क्रेडिट रिपोर्ट के अंदर कितनी तरह की ट्रेड लाइन होती है। मेजोरिटी ट्रेड लाइंस जो होती हैं क्रेडिट में, 4 तरह की ट्रेड लाइंस हैं, जिसमें एक होती है जैसे रिवॉल्विंग। रिवॉल्विंग का मतलब जैसे आपने यूज किया $500 का यूज किया,
उसके बाद उसको पे कर दिया, फिर आपने यूज कर दिया, सो यू रिवॉल्विंग। Alright, so that यूजिंग पेइंग stays बैक, there. यूजिंग पेइंग बैक। अगर आपकी कोई लेट पेमेंट नहीं है किसी क्रेडिट कार्ड में या किसी पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड में, तो वहां R1 आएगा। R का मतलब रिवॉल्विंग। अब आ गया लाइन ऑफ क्रेडिट। सो लाइन ऑफ क्रेडिट में भी इन्होंने पहले उसको रिवॉल्विंग मानते थे, लेकिन अब उन्होंने उसको C सिंबल से okay. क्रेडिट रिपोर्ट में वो शो होता है। C इज बेसिकली यूज फॉर द क्रेडिट लाइन, अनसिक्योर क्रेडिट लाइन जो आपकी होती है। C1 मीन्स नो लेट पेमेंट। फिर आता हमारा इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। इंस्टॉलमेंट्स जो आपके लोन्स हैं, आपके कार लोन हैं, कार लीजेस हैं, आपकी कोई किसी तरीके का पर्सनल लोन भी हो सकता है, और उसमें हो सकता है आपका स्टूडेंट लोन हो सकता है। तो वो I1 से शुरू, I1 मीन्स द पेमेंट्स आर पेड ऑन टाइम। ओके। फिर आता है हमारा O सिंबल भी आता है। O से यूटिलिटीज के लिए, जैसे फोन बिल्स वगैरह हुए आपके, तो वो एक अलग से उसके अंदर आपको कैटेगरी मिलेगी, O1 उनको बोलते तो हैं। अगर हम फोन पेमेंट नहीं करते, अपने फोन की बिल की पेमेंट नहीं करते, तो उससे भी हमारा क्रेडिट इम्पैक्ट होगा? डेफिनेटली उससे भी क्रेडिट इम्पैक्ट होता है। उसके बाद आती है मॉर्गेज। सो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको हम ट्रिपल ए लेंडर्स कहते हैं, मोस्टली चार्टर्ड बैंक्स, उन सब की जो मॉर्गेज है, तो वो भी आपके क्रेडिट रिपोर्ट में शो हो जाती है। हम यूजुअली क्या करते हैं कि क्रेडिट स्कोर से हम क्रेडिट रिलेट करते हैं, लेकिन जब एक लैंडिंग इंस्टीट्यूशन जिसने पैसा लेंड करना है आपको, सिक्योर या अनसिक्योर, सिक्योर मींस किसी घर के अगेंस्ट या गाड़ी के अगेंस्ट लोन जो हुआ वो सिक्योर हुआ। अनसिक्योर का मतलब हुआ कि जैसे आपके वीजाज या अनसिक्योर लाइन ऑफ क्रेडिट्स हो गए, जिनके अगेंस्ट आप पर्सनल गारंटी के अगेंस्ट वो बोरो करते हैं। लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस का जो क्राइटेरिया होता है वो होता है कि जितना अच्छा स्कोर हो वो उसको वो अच्छा मानते हैं। अच्छा इस में मानते हैं कि एक कॉन्फिडेंस मिलता है लेंडर को। वो कॉन्फिडेंस किससे आता है? आपकी पेमेंट हिस्ट्री, पेमेंट बिहेवियर, और आपने लिमिट और यूसेज है उसका क्या प्रोपोर्शन है। अगर मान लीजिए आपकी क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो $5,000 है, आपने यूसेज है उसकी $1,000, आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा होगा। अगर यूसेज जैसे जैसे उसकी बढ़ाएंगे आपका क्रेडिट स्कोर नीचे आता जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि हम कोई परचेज करते हैं 49.99 की, और उसके ऊपर इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हुआ। कई बार क्रेडिट ब्यूरो में शो होता है कि लिमिट आपकी 5,000 है और बैलेंस आपका 5,200 एंड चेंज हुआ विद इंटरेस्ट जो उसके ऊपर लगा। उससे क्या होता है कि कई बार देखा है कि 30, 40, 45 पॉइंट्स भी उससे आपके कम हो जाते हैं, क्योंकि रिस्क हाई हो जाता है। सो इस तरीके से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो पिक करती है इन सभी चीजों को। अगर आपके पास 8 या 10 क्रेडिट कार्ड्स हैं और उनकी सबकी स्टेटमेंट डेट अलग अलग है, तो अलग अलग स्टेटमेंट डेट के ऊपर अलग अलग क्रेडिट कार्ड का बैलेंस जो है, और जो आपकी पेमेंट आपने टाइम से की है या लेट की है, वो उसके ऊपर पोस्ट होता है, और उसके बिहाफ के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी रेटिंग सेलेक्ट करती है। बहुत से रीजन है। तो पहला जो हमारा था कि क्रेडिट रिपोर्ट होती क्या, वो हमारा एक तरह से एक प्रोग्रेस रिपोर्ट है कि हम कैसे अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस को टैकल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, और कितना हमारे ऊपर लोन है। जितना ज्यादा है उतना रेटिंग लो होगी, जितना कम होगा उतने ही रेटिंग अच्छी होगी आपकी। आपने कोई लेट पेमेंट नहीं की है, आपकी रेटिंग अच्छी हो गई। कम क्रेडिट कार्ड है आपके पास। कई बार मैंने कुछ क्लाइंट्स के पास देखा है कि 20-20 स्ट्रेट लाइन्स हैं। कहीं भी जाते हैं क्रेडिट कार्ड आपने अप्लाई कर दिया, किसी भी मॉल के अंदर, किसी स्टोर का, तो आपकी हार्ड इंक्वायरी जाती है आपके ऊपर। अब क्रेडिट कार्ड में इंक्वायरीज भी दो तरह की होती हैं, हार्ड इंक्वायरी और सॉफ्ट इंक्वायरी। Majority of the financial institution ask for written confirmation, written authorization before they check the credit. Hard inquiry से पहले, सॉफ्ट इंक्वायरी से क्योंकि आपके क्रेडिट रिपोर्ट में और स्कोर में कोई इफेक्ट नहीं आता है, इसलिए ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। और एक बात मैं और शेयर करना चाहूंगा आपसे, बड़ी इंपॉर्टेंट यह है कि जब भी कभी आपका किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ या जहां से आपने पैसा बोरो किया हुआ हो, वहां पे कोई डिस्प्यूट होता है, तो अपनी मंथली मिनिमम पेमेंट्स स्टॉप मत करें। नहीं तो जब तक वो डिस्प्यूट रहेगा, वो आपका जो मान लीजिए रिवॉल्विंग क्रेडिट है,
R1 से आपकी रेटिंग हो जाएगी R2। R2 का मतलब 30 दिन से ज्यादा आपने हो गए, आपने पेमेंट नहीं दी। देन R3 मींस 60 डेज। तो इसी तरीके करते 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 वो R9 इज द लास्ट रेटिंग। R9 के बाद उसका स्टेटस हो जाता है रिटर्न ऑफ और वो कलेक्शन डिपार्टमेंट चली जाती है। और जैसे ही कलेक्शन डले आपके बहुत सारे पॉइंट्स नीचे गिरेंगे और वो कलेक्शन आपकी जिस दिन आप पे करते हैं उसके 3 साल तक वो कलेक्शन। तो मतलब इवन है कलेक्शन में आने के बाद आपने पे कर दिया तब भी वो 3 साल तक दिखता रहेगा। बिल्कुल दिखता रहेगा कि कलेक्शन थी। राइट, दैट्स बैड। तो क्योंकि क्रेडिट रिपोर्ट में आपकी हिस्ट्री, आपकी इंक्वायरीज जो है वो 3 साल की हिस्ट्री आती है उसके। यस। आप अगर कोई भी क्रेडिट कार्ड आप क्लोज भी करते हैं तो वो भी 3 साल तक रहता है, उसके बाद वो पर्च होता है। अच्छा, मुझे ना आपसे बातें करते करते ना आपने वो कल एक पोस्ट दिखाई थी, शायद व्हाट्सएप पे आपको भेजी, इंडिया वाली वो बड़ी मजेदार थी। क्या थी वो बोला? वो पोस्ट ये थी कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर आप किसी को पैसा उधार देते हो ना, मतलब किसी ने आपसे पैसे मांगे, आप उधार देते हो, पैसा देने से पहले आप उसको बोलते हो यार मुझे इसलिए चाहिए होंगे, प्लीज वापस दे देना। कहने का मतलब लेने वाले को एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है कि मुझे पैसे क्यों चाहिए वापस, अपने पैसे मुझे वापस चाहिए, और ये एक्सप्लेनेशन है। इंटरेस्टिंग। चलो, अब तो इन्फॉर्मेशन हो गई कि क्रेडिट रिपोर्ट क्या होती है बेसिकली। मुझे लगता है कि मुझे जब भी मैं कुछ बोलता हूँ ना, तो कोई इन्फॉर्मेशन देता हूँ, तो मुझे बाद में आता है मैं कुछ ना कुछ रह गया। अगर मैं यहाँ पे पेपर लिख के पॉइंट लिखने बैठूं तो ऐसा लगेगा पढ़ के बोल रहा है। लेकिन मैं वो भाषा, वो लैंग्वेज यूज करना चाहता हूँ जो सभी देखने वालों को एक समझ आ जाए उस चीज के अंदर। एक बात फिर मैं आपको याद करवाऊंगा, क्योंकि ये एक सेशन हुआ है, अभी दूसरा सेशन हमने करना है, जिसके हम डिटेल में और बात करेंगे कि किन किन चीजों से आपका क्रेडिट इफेक्ट होता है और उसको बेहतर कैसे बनाया जाए। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत, मैं पहले भी कहा था कि इसके ऊपर तो एक छोटी बुकलेट लिखी जा सकती। और जाते जाते फिर वही बात कि सुनने में आया है कि मल्टीपल ऑफर्स दोबारा से शुरू हो गई है कुछ एरियाज के अंदर। देखिए, मार्केट अच्छी हो, हम सब चाहते हैं, सभी को घर मिले, हम सभी यही चाहते हैं, लेकिन वही की छत उतनी ही बड़ी लें जितनी की जरूरत हो। इसी के साथ आज का सेशन को यही विराम देते हैं। आप अपने घर में नवरात्रे और रोजे और नवरोज की खूब खुशियां मनाएं। गाइस, हम मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीक अगली वीडियो में, और उसमें हम ये टॉपिक पूरा कवर करेंगे। थैंक यू।